उत्तानपाद और देवी सुनीति के पुत्र एक नन्हे से बालक जो अपने पिता के प्रेम को तरसा, पिता के प्रेम को प्राप्त करना चाहा, किंतु उस बालक के सौतेली मां ने, देवी सुरुचि ने नफरत और घृणा से उसे देखा। पिता के प्रेम को प्राप्त करने के लिए जब वह नन्हा सा बालक अपने मां सुनीति के पास गया और बोला, मां, मैं पिता के गोद में बैठना चाहता हूं। मां ने जवाब दिया, पुत्र, अगर पिता को ही प्राप्त करना है तो परम पिता को प्राप्त करो। जाओ, भगवान को प्राप्त करो, क्योंकि सबका पिता वही है। वह नन्हा सा बालक जब जंगल में जाकर तपस्या किया, भगवान विष्णु को अपने सामने खड़ा पाया, तब मासूमियत से एक ही बात बोला, भगवान, मुझे अपने पिता का प्रेम चाहिए। मैं अपने पिता के गोद में बैठना चाहता हूं। भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया कि जाओ, आज से तुम्हारा पिता तुम्हें प्रेम करेगा, तुम्हें अपने गोद में बिठाएगा। वह नन्हा सा बालक जिसे आज संसार भक्त ध्रुव के नाम से जानता है। उत्तानपाद की 2 रानियां थी, सुनीति से भक्त ध्रुव और सुरुचि से उत्तम। उत्तम अपने पिता के गोद में बैठे हुए थे और भक्त ध्रुव अपने पिता के गोद में बैठना चाह रहे थे, किंतु भक्त ध्रुव की मां, सौतेली मां ने उन्हें नफरत की दृष्टि से देखा और दूर भागने को कहा। भक्त ध्रुव को यह अच्छा नहीं लगा। वह चाहते थे उनके पिता उन्हें प्रेम करें, उन्हें अपने गोद में बिठाए, किंतु एक पिता ने उस अत्याचार का विरोध नहीं किया। एक पिता ने इतना तक नहीं कहा कि ध्रुव भी मेरा पुत्र है, वह भी मेरे गोद में बैठने का हक रखता है, अधिकार रखता है। नहीं बोल पाए भक्त ध्रुव के पिता उत्तानपाद, और भक्त ध्रुव अपने मां के पास गया। मां ने उन्हें कहा, जाओ, भगवान को पिता मानो। पिता परमेश्वर होता है, तुम परमेश्वर को पिता मानो और उन्हें खुश करो, उनकी तपस्या करो। भक्त ध्रुव जंगल को चले गए, भगवान विष्णु की तपस्या की, उन्हें खुश किया, उनसे वरदान मांगा। एक पिता के प्रेम में, एक पिता के प्रेम की चाह में भक्त ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया। आप, हम या संसार का कोई भी पुत्र चाहता है उनकी पिता उनसे प्रेम करे। ठीक इसी प्रकार से एक पिता भी चाहता है कि उनके संतान उनसे प्रेम करे, उनकी आज्ञा का पालन करे, उनकी देखभाल करे, और एक संतान का कर्तव्य भी बनता है कि वह अपने पिता का देखभाल करे। मुझे उम्मीद है आप अपने पिता का देखभाल, उनसे प्रेम जरूर करते होंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत है। जय श्री हरि।